क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है। टू चार्जेस 3 into 10⁻8 coulomb and -2 into 10⁻8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take potential at infinity to be zero. Alright. So जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे दो चार्ज हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पे सपोज कर लो +3 × 10⁻8 कूलम चार्ज रखा है। दूसरा पॉइंट है बी और बी पे रखा है -2 × 10⁻8 कूलम, ये बी का चार्ज है एंड दे आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। सो अज्यूम करो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो ये 15 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करी ना, ये वाली लाइन, इस पे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, ठीक है हमें नहीं पता, हम अजम्पशन करेंगे। ठीक है, लेट्स से सी वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक तो होगा ए चार्ज की वजह से, एक होगा बी चार्ज की वजह से। तो पहले इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। दैट मीन्स अज्यूम कीजिए वी नेट जीरो है सी पॉइंट पे और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए पॉइंट से एक्स मान लेते हैं। तो वही डिस्टेंस सी का जो बी पॉइंट से कितना होगा, 15 - x। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में बात करें, बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट। सो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए क्या होगा, k इंटू Q एट A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, विच मस्ट बी इक्वल टू वी सी बी, पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, ये क्या हो जाएगा, K QB डिवाइडेड बाई 15 - x। ये सेंटीमीटर है ना, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻2 मीटर। इसको भी 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मीटर में कर दिया जिस इसी वजह से ना। अब ये दोनों का जो नेट सम है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, वी नेट क्या होगा, वी नेट होगा VCA प्लस VCB एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एज पर द क्वेश्चन में बोला कि ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो लिख देते हैं फिर। सो ये हो जाएगी, इनकी वैल्यू पुट कर दो, KQA बाय x इंटू 10⁻2 प्लस में KQB बाय 15 - x इंटू 10⁻2 मस्ट बी इक्वल टू, देखो 10⁻2 तो दूसरी साइड से लेकर के और k, ये तो सीधा सीधा कॉमन लेकर के मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इजीली। यहाँ बचेगा QA बाय x और यहाँ बचेगा QB बाय 15 - x इक्वल टू 0। ठीक है ना, सो दिस विल बिकम हाउ मच, QA की वैल्यू पुट कर देते हैं, कर देंगे अभी, अब एक कम करो, ये हो जाएगा QA इंटू 15 - x प्लस में QB इंटू x टोटल डिवाइडेड बाय x इंटू 15 - x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, ये माइनस वाली। सो ये क्या हो जाएगा, QA इंटू 15 - x, QA की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8। सो 3 × 10⁻8 इंटू 15 - x प्लस में QB, Q की वैल्यू है -2 × 10⁻8, तो यहाँ पे लिखोगे आप -2 × 10⁻8 इंटू x इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाइए। सो 3 × 10⁻8 15 - x मस्ट बी इक्वल टू 2 × 10⁻8, ठीक है, इंटू x। तो यहाँ पे 10⁻8 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 5 3 और ये 15 3 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। सो 45 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x, सो 5x इक्वल्स टू 45 और x इज इक्वल्स टू 9। तो पहली बात यह है कि या तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर होगा, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है नेट वो जीरो होगा। अच्छा, पोटेंशियल है तो क्या होता है, ये एक जगह और भी जीरो हो सकता है, इन दोनों चार्जेस के साइड में भी जीरो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस होगा डिफरेंस की वजह से। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि अजम्पशन जो हम करें ना कि पॉइंट यहीं पे जीरो, यहीं पे नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट है यहाँ तक। अब इसका एक और
भी काउंटर पार्ट हो सकता है कि एक जगह और 0 होता है। अब अज्यूम कर लो लेट्स से वो कहीं पे भी, लेट्स से वो यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से अब पॉइंट डी है, डी पॉइंट पे भी 0 होगा, मैं इसको ना ग्रीन कलर से कर देता हूँ। सो डी पॉइंट पर भी 0 होगा। और अब मान लो डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना ए से x है, तो b से कितना हो जाएगा, 15 पहले ही था और x हो गया, तो अब कितना हो जाएगा b से 15 प्लस x, ठीक है। अब उसी तरह से d पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल दो, एक तो a की वजह से होगा चार्ज और एक b की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से, दोनों का पोटेंशियल होगा, उसको 0 कर दो। तो मैं डायरेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूँ, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा अगर नहीं समझ आया तो। सो नेट पोटेंशियल एट d क्या होगा, पोटेंशियल एट d ड्यू टू a प्लस में पोटेंशियल एट d ड्यू टू b, और वो 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हमसे बोला गया है, ठीक है, कि वो नेट पोटेंशियल 0 होगा। ऑलराइट, सो पोटेंशियल एट d ड्यू टू a क्या होगा, k इंटू q की वैल्यू सीधा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस k इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x, दिस एंटायर शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या अगेन k और ये ना 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो k और 10 की पावर माइनस 2 दोनों साइड दोनों चीज़ें कॉमन लेके इक्वल टू 0 में 0 हो जाएगा सारा। तो बचे गए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर, सॉरी हाँ इसको इक्वली कर देते ना, तो इसको उधर जाएंगे बाद में, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 15 प्लस x, ये बचेगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 45 प्लस हो जाएगा 2x, तो क्या जाएगा 45 इक्वल्स टू 2x माइनस 3x, तो हो जाएगा 45 इक्वल्स टू माइनस x और x इक्वल्स टू माइनस 45। अब ये माइनस 45 का मतलब पता है क्या, जो पॉइंट हमने इधर लेफ्ट में कंसीडर किया ना, इधर, ये इधर नहीं, ये इधर होना चाहिए था कहीं पे, ठीक है, तो a से 45 यहाँ पे होगा, बस इसका मतलब ये है, ठीक है, मीन्स दिस शुड बी माइनस 45 ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज b की साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, a से 45 डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए d पॉइंट, यहाँ होगा, हमने इधर कंसीडर किया था क्योंकि ये करेक्ट है, आंसर सही है, आंसर गलत नहीं, आंसर सही है, ठीक है। बट आप उसको लास्ट में लिख दोगे, अच्छा नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वी हैव टेकन ऑन द लेफ्ट, हाउएवर इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। आपको क्वेश्चन समझ आएगा, थैंक यू।